वही तो हैं जो पहले थी। मैं एंथनी। अरे अच्छा करती हैं आप। अरे आप, मैं यहाँ में आई हूँ। एंथनी कौन है मैं आई हूँ? आप यहाँ में आई हैं, एंथनी कौन में आई हैं? हमने ध्यान नहीं दिया, हम अभी भी ऑटो रिक्शा में आए हैं। क्या? अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन आप कौन है महाशय? अरे हमें नहीं पहचाना? सीएम साहब भी आ गए। सराय में यहाँ। अरे लेकिन आप कौन है? ऐसे ही बोले जबरदस्ती। अच्छा यही तो मेन है। चुनाव भी है। अच्छा अब फरमाइए आप हैं अरे कौन? ये हमें नहीं पहचाना? जी नहीं। अरे हम वही तो हैं। अरे हमारी वजह से जितने बच्चन हैं, जितने खान हैं, जितने खन्नास हैं, जितने कुमार हैं, हमारी वजह से सुपरस्टार बने हैं। मतलब आप प्रोड्यूसर हैं? प्रोड्यूसर नहीं है, हम कलाकार हैं। ये जितनी बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं जिनको आप देख देख के बैठी हो, वो सब शुरू में हमें ऑफर हुई थी। आपको? हमें ऑफर हुई थी। मेन लीड क्या कहते हैं, लीड ये तार वाला नहीं, मेन मतलब मेन लीड हमें मिली थी। बस हम नहीं कर पाए, कोई परेशानी थी, नहीं कर पाए, घर की कोई अड़चन थी। सब फिल्में। लेकिन जरा अपनी कहानी बताइए। अरे हम बता रहे, आप वो देखें, एक फिल्म में जिसमें गाना है यम्मा यम्मा यम्मा। हाँ शान का रोल हमें मिला रहा, वो शाकाल का रहा। ये था गंजा बनना है, टकला बनना है। हाँ। और कुर्सी में ऐसा बैठना है, आंख छोटी करके बोलना है, तो तुम ये जानना चाहती हो, ऐसा कुछ डायलॉग रहा, गंजा बन के करना रहा। तो जैसे ही पिक्चर हमें रमेश सिप्पी दिए, रमेश सिप्पी छोटे से हैं, खार में रहते हैं, जैसे शान के लिए हमें लिए, हम खुशी में पीसीओ फोन लगा के जौनपुर अपनी अम्मा को बता दिए, हमका अम्मा हमें फिल्म मिली है, साकाल का रोल है। तो बोली क्या कर रहे हो? हमका गंजा बनना है, टकला बन के बोलना है। बोले सत्यानाश जा, अभी हम लोग जिंदा है, तो हमारा जीते जी श्राद्ध कर रहा है। बस वो फिल्म छोड़ दिया। तो बाद में पिक्चर आई वो What a tragedy। पिक्चर आई, इतनी हिट बनी, और शाकाल को जो किरदार था ना, किसने किया? साकाल किसने किया? I was so scared of him। कुलभूषण खारबंदा। कुलभूषण खार बांध रहा। हाँ जी नहीं, कुलभूषण दादर तक गए थे बाद में। अरे वो तो छोड़ो, आप जाने दो, तो छोड़ो। हम ये कंक पिक्चर नहीं, कंक। हाँ करण जौहर का कभी अलविदा ना कहना। हाँ करण जौहर जो कॉफी पिलाते कोने में ले जाके। हाँ कंक का रोल पहले हमें मिला रहा। वो उसमें कोई है ना, वो सेक्सी सैम। हाँ? सेक्सी सैम वाला रोल के लिए हमें बुलाए रहे हैं करण जौहर। हाँ पतले से हैं, हल्की दाढ़ी रखते हैं, तो वो हमें बुलाए रहे हैं। पूरा ऐसा हमारा रोल यही रहा कि मतलब सब नई नई छोकरी को घुमाना है, ये हमारा रोल रहा। तो चलती शूटिंग में हमारी अम्मा आ गई बुआ के साथ। तो फिर कहने लगे ये क्या कर रहा है सत्यानाशी? अरे आपको तो उनको समझाना था, ये किरदार के लिए है। अरे कहीं नहीं, गांव के प्रधान पूछेंगे ये सब, तो लड़का बम्बई में करने गया, तो छोड़ दिया वो रोल। फिर वो रोल कौन किया सेक्सी सैम का? वो वैसे अमित जी ने किया। अमिताभ बच्चन हमारा छोड़ा रोल किए। जी हाँ। चलो वो भी हमारे गांव के हैं, वो भी इलाहाबाद के, हम भी इलाहाबाद के। हमें इस बात का खुशी है, जो रोल हम छोड़ा वो एक अच्छे कलाकार को मिला, और जो पिक्चर हमारे गांव में रही। अमित जी आपके गांव से हैं? हाँ इलाहाबाद के ना, वो इलाहाबाद वाले चल रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। बाद में हमें वो पिक्चर भी तुम किया है। कौन सा? अरे जिसमें लंगड़ा त्यागी के लिए हमें बुलाए रहे हैं। मतलब विशाल भारद्वाज? हाँ विशाल भारद्वाज हमें बुलाए। हाँ कहें लंगड़ा त्यागी बनना, हमका ठीक है। तो शूटिंग में आए और कैमरा वैमरा लगाया, कपड़ा वपड़ा पहने हम, और के बाद हम पहले जैसे डायलॉग बोले, हमका हे साला तेरी माँ की। क्या हुआ? मतलब अरे जैसे गाली वाली पिक्चर है। हाँ लेकिन इधर नहीं। अरे तो जैसे गाली बके, तो दादाजी बैठे रहे, कहें गाली क्यों बक रहा? तो हम कहा कहानी में, स्क्रिप्ट में है। तो बोले कि नहीं गाली हटाओ। विशाल भारद्वाज से बोले कि गाली हटा के फिल्म बनाओ। तो विशाल बोले नहीं, हम गाली के लिए तो फिल्म बना रहे हैं। What a tragedy। इस सब होने के बाद फिल्म हम वहीं छोड़े कि वहीं पीछे लड़का खड़ा रहा, जिनकी अम्मा भी हीरोइन है, उनकी बहन भी हीरोइन है। मतलब सैफ अली खान। अच्छा सैफ अली नाम है। अच्छा तो वो कहें कि भैया आप ये फिल्म छोड़ रहे थे, फिल्म हम कर लें। हम कहा चलो भाई, फिल्म तो नसीब का बात है, छोड़ दिया। और तो और हमें आपकी फिल्म इंडस्ट्री में कोई जेपी दत्ता है। हाँ तो एक पिक्चर कोई बनाया जो पहले रेखा किए रही, वही को ऐश्वर्या की। उमराव जान। हाँ उमराव जान के लिए रोल हमारा रहा, हम करने वाले रहे उमराव जान। तो मतलब पहले आप अमित जी के रोल्स छोड़ते थे, मतलब आपको उनके रोल्स मिलते थे, और अब आपको उनके बेटे के रोल मिलने लगे? नहीं, अभिषेक का रोल नहीं, अभिषेक तो हमारा भतीजा है। अभिषेक का रोल नहीं, उसमें हमारा टाइटल रोल रहा।
मतलब उमराव जान का हाँ, कैरेक्टर। ऐश्वर्या वाला रोल हमारा रहा। मतलब ऐश्वर्या का रोल आपको मिला। हाँ, आपको हमारी खूबसूरती के बारे में पता नहीं, हमारी खाली दाढ़ी बनवा दो 3-4 बार, अच्छे कपड़ा पहना दो, ऐश्वर्या फेल है। देखिए, शोले का रीमेक बन रहा है। अच्छा, शोले का उधर उधर ऑडिशंस हो रहे हैं। कौन बना रहा पीछे। रीमेक? हाँ, शोले का? शोले का। हाँ, आप कहाँ? उधर जाइए, कहाँ बन रही है ऑडिशंस दीजिए, पीछे उधर बैक सीट। रोल है? हाँ, रोल शोले है। में रोल खाली है। तो आप क्या करिए, ऑडिशन के लिए जाइए, हाँ। शायद आपका कुछ काम हो जाए, शायद। हाँ, हम जा रहे हैं शोले के रोल के चक्कर में, पीछे रामू बैठे हैं, तो हम आप लोग आशीर्वाद दो, ये रोल ससुरा हमें मिल ही जाए। जी हाँ। और देखिए, कृपया करके अपने घर फोन मत करना इस बार, प्लीज। 2006 में या तो सिक्वल बने या रिमेक हुए। डॉन 1, डॉन 2, धूम 1, धूम 2, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई लगे रहो, और उमराव जान, रेखा वाली, ऐश्वर्या वाली, और एक दो आप बताओ। कोई मिल गया। और क्रिश? हाँ, कोई मिल गया। क्रिश याद है, क्रिश में हमें क्यों नहीं लिया ऋतिक की जगह? क्यों? अरे क्रिश में अगर हमें लेते मनीषा, तो हम राकेश रोशन को 5-7 करोड़ रुपए अलग से हम कमा के देते। देखो क्रिश में क्या है, वो ऐसे उड़ता रहा ना, ऐसे 20 बिल्डिंग फांद गया, 50 झाड़ फांद गया, 2-3 सिग्नल फांद गया एक साथ, ऐसे चलता रहा। तो यहाँ पे सवारी बिठाते, खार बांद्रा, दादर उतार, नरीमन पॉइंट से चर्च गेट लिया, दादर उतार दिया, बोरीवली, ये सवारी 10-10 रुपए, 10-10 रुपए, राजीव जी, 10-10 रुपए। ब्रिलियंट आइडिया। मर्चेंडाइजिंग के समय उनको आपको बुलाना था। अरे धंधे की बात है, पैसा कमाने सोचना चाहिए। I tell you, अच्छा, एक बात बताएं, फिश एक्सप्रेस खोलना चाहिए। एक बात बताएं हम, ये डॉन जो पुरानी डॉन रही, अरे वो भी बढ़िया रही, नई वाली बहुत बढ़िया रही। नई वाली हमने देखा 5 बार, आपने 4 बार देखा। 4 बार देखा, एक बार कल देखो। पुरानी डॉन में क्या रहा कि एक जगह अमिताभ बच्चन कहते हैं, लंबे हैं, कमर में से हाथ रख के बोले कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। 28 साल बाद पहले बोले, और 28 साल बाद जब फरहान बनाए तो शाहरुख भी बोले, अरे डॉन को पकड़ना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस को है। अरे 28 साल में डॉन की तरक्की नहीं हुई, 11 के 11 मुल्क, दुनिया कहां से कहां चली गई। पॉइंट टू बी नोटेड। आगे। और पुरानी वाली डॉन में हेलन भौजी बोली, डॉन पिस्तौल चलाना बेकार है, मैंने गोलियां पहले ही निकाल दी हैं। सोनिया तुमको पता है पिस्तौल खाली है, मुझे पता है पिस्तौल खाली, लेकिन पुलिस को नहीं पता पिस्तौल खाली है। और पुलिस को बेवकूफ बना के निकल गए। 28 साल के बाद फरहान, इसमें भी शाहरुख बोले, सोनिया तुमको पता है पिस्तौल खाली है, मुझे पता है पिस्तौल खाली है, लेकिन पुलिस को नहीं पता पिस्तौल खाली। और पुलिस को फिर बेवकूफ बना दिए। तो देखे वाली बात यह कि 28 साल में मुंबई पुलिस डॉन देखी नहीं पुरानी। You know, Raju ji, that's a very, नहीं, सही बता रहे, झूठ नहीं बोल रहे, वेरी वैलिड पॉइंट। सही बता रहे हम। और मालूम है डॉन जो 2 बनी है ना, नई वाली, फरहान वाली, हाँ, मतलब उनके पापा की लिखी हुई है, सेम टू सेम बनाया। तो इसमें एक जगह फरहान ने अपना दिमाग लगा दिया, खुद का दिमाग। मतलब अरे डॉन को आखिरी में जिंदा कर दिया। हाँ, जिंदा कर दिया। अब पता क्या है जिंदा किया, किसी को बताना नहीं, ताकि डॉन पार्ट 3 बना सके। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे CM साहब बैठे हैं, प्रियरंजन दास मुंशी जी बैठे हैं। इनफ। हाँ, इनसे सुनो तो। Enough. अरे इन सभी अभी नमस्ते प्रणाम करके आए, थोड़ी चमचागिरी करके आए। इन सब ने कहा सर, लेट्स मूव ऑन टू समथिंग सीरियस नाउ। सुनो तो हमारी बात, तो हम भी तो आए हैं। हमने इनसे कहा सर कैसा चल रहा है? बोले सरकार चलाना आसान नहीं, बहुत टेंशन होता है, सब देखना पड़ता है। अब पता चला किसको देख रहे। Our next award is for the best actor in a negative role, and the live nominations for this category are Amir Khan for Fana. Amir Khan, I mean, ठंडा मतलब नर्मदा का पानी। Isha Deol for Ankahi. ईशा देओल लड़की के कैसे करें यार? कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगी, नींबू काली मिर्च डाल के, लोग समझेंगे मैं काला खट्टा पी रही हूं। Shah Rukh Khan for Dawn.
जंगली बिल्लियां तो दिल्ली की भी पसंद थी, लेकिन आजकल बांद्रा की ज्यादा पसंद है। Shiny Ahuja for gangster. शाइनी आहूजा, लड़की की लड़का? लड़का, मेल मेल। सिमरन, सिमरन मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। सिमरन, सिमरन मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा अवार्ड के बिना। सिमरन, सिमरन तुम मेरी हो, सिमरन। ऐसे कुछ किया होगा। Saif Ali Khan for Omkara. वाओ, तेरी माँ की। Not your family audience है। ये फैमिली ऑडियंस है, सब ओमकारा देख के बैठे हैं। लेकिन इधर नहीं। हमारे लिए फैमिली ऑडियंस है। Okay, fine. एक तो नए कपड़ा सिला के कोई बात ही नहीं कर रहा है। बाद में जितनी बुआ गालियां ने देंगे, सिलाया है, बाद में दीजिए। बुआ ने। And the award goes फूफा हम बोल ही नहीं to- पाते, फू फू फूफा हो जाता है। हेलो 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 हेलो। हेलो। तो यही थे सलमान खान। मुझे याद है कि मैंने नए साल की कोई बात तो बताई नहीं आपको। हम लोग 2007 में प्रवेश कर चुके हैं, 2007 में हैं। नए साल की सबसे बड़ी बात ये, आपको याद होगा, हर बार जब नया साल आता था तो अपने घर में कैलेंडर आते थे। कैलेंडर आते थे, आपने जनवरी का जैसे पेज खोला तो भगवान की तस्वीर होती थी। गणेश जी कुछ ऐसे बने रहते थे। फरवरी का खोला तो कृष्ण भगवान, मार्च शंकर भगवान, अप्रैल बजरंगबली। आजकल ऐसे कैलेंडर छपते ही नहीं, हम लोग सब भूलते जा रहे हैं। आजकल जो कैलेंडर आते हैं बड़े हॉट हाई सोसाइटी में रहते हैं। जनवरी का पेज आपने खोला, ये जनवरी आपकी, इसी में निकालना है पूरा महीना। फरवरी का पेज खोला तो एक मॉडल, मार्च का पेज खोला, जैसे मार्च का पेज खोला एक लड़की लोहे का खंबा पकड़ के, ऐसा लगता है खंबा छोड़ देगी तो महाराष्ट्र की बिजली गुल हो जाएगी। लगता है बिजली यहीं से पैदा हो रही है। जून का खोला, जुलाई, अगस्त, सितंबर वाली सांप लगा के ऐसे खड़ी। एक भैया ने तो 3 महीने पेज नहीं पलटा। हमने क्यों कहा, पता सांप लौट जाए। सितंबर यहां, अक्टूबर का पेज ऐसा, नवंबर का ऐसा, दिसंबर हम नहीं बताएंगे, फैमिली ऑडियंस। आपके ऑडिशन के बारे में क्या हुआ? मतलब अरे जमा आपका काम? हाँ, अब फिल्म के ऑडिशन के लिए गए। हाँ। रामू के पास, अब बात बनी नहीं है, छोड़ दिया। क्यों, इस बार क्या हुआ? हमने कहा देना है तो गब्बर वाला रोल दो, गब्बर का रोल करेंगे। लेकिन वो रोल तो अमित जी कर रहे हैं। अमित जी कह रहे हैं, अमिताभ बच्चन? हाँ। गब्बर का रोल? हाँ जी। अच्छा, हम ये सोच रहे हैं कि रामू के शोले में अमित जी गब्बर कैसे बनेंगे, वैसे कैसे लगेंगे? पूरी इंडस्ट्री यही सोच रही है कि यू नो व्हाट्स द कैरेक्टर गोइंग टू बी लाइक। यू आर एक्साइटेड? हाँ, हमें लगता है वो गब्बर ऐसे बनेंगे। कैसे? गब्बर ऐसे बनेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? राजू जी, ये टॉकी मूवीज है, साइलेंट फिल्म नहीं है। ये आप कर क्या रहे हैं? मैं वार्म अप हो रहा हूँ। ओ, मतलब आप किरदार में घुस रहे हैं। मैं किरदार में घुस रहा हूँ, मैं अमित जी को मैं अंदर ला रहा हूँ। ओके। इलाहाबाद मेरे अंदर आओ, जुहू 10वां रास्ता मेरे अंदर घुस जाओ। आगे अच्छा, अब दिखाइए। रामू के शोले में अमित जी गब्बर कुछ ऐसे बने होंगे। अरे भैया कालिया, आपने बताया नहीं कितने आदमी थे? ओ, वो 2 और आप साहब 3, फिर भी खाली लौटा आए। क्या सोच के आए थे कि मैं बहुत खुश होऊंगा? यू रिटर्न जस्ट एम्प्टी हैंडेड। कमाल करते हैं। अरे इतनी दूर गए थे, कम से कम साबुन, तेल, घी, कपड़े लत्ते, किसी का कॉन्ट्रैक्ट लेके आते, कुछ विज्ञापन वगैरह हो जाते हैं। कमाल करते हैं आपके सोचने पे मुझे बहुत अफसोस होता है भैया। लेकिन सरदार, हमने आपका नमक खाया। ओह, तो मेन प्रॉब्लम सॉल्ट का है भाई। इसकी सजा तो आपको मिलेगी।
क्योंकि मुझे गिरोह चलाना है, इसलिए पनिशमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। तो कितना गोली इसका अंदर? मैंने पूछा कितना गोले इसका अंदर? सरदार आपने भरा, आपको आइडिया होगा। क्योंकि आप हमारे पुराने आदमी हैं, इसलिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। सरदार कुछ लाइफलाइन वाला चक्कर है क्या इसमें? भाई आप चाहें तो फोनो फ्रेंड कर सकते हैं। आपका फ्रेंड जो है सांबा, वो वहां पहाड़ी पे। अरे सांबा, ए सुनना, कितना गोली रहेगा तेरे आइडिया से? कितना गोली होगा? मेरे को इतना ऊपर से दिखता है क्या? कितना भर रहे, कितना निकाल रहे? और तभी रामू की शोले में धर्म जी बोलेंगे, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। नहीं, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। ये मेरे साथ बाबुल में है, बागबां में है। मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। गब्बर सिंह जो माँ चुमा दे दे, गब्बर सिंह चले चले फिर चले चले। गब्बर सिंह, तुम गाने क्यों गा रहे हो? अरे भैया आप ही बोल रहे हैं गब्बर सिंह। तो फिर हाँ भाई, आप हमारे पुराने दोस्त हैं तो इतना तो करना पड़ेगा। हाँ? आपके ऑडिशन के बारे में क्या हुआ? मतलब अरे जमा आपका काम? हाँ हाँ, अब फिल्म के ऑडिशन के लिए गए हाँ। रामू के पास। अब बात बनी नहीं है, छोड़ दिया। क्यों, इस बार क्या हुआ? हमने कहा देना है तो गब्बर वाला रोल दो, गब्बर का रोल करेंगे। लेकिन वो रोल तो अमित जी कर रहे हैं। अमित जी कह रहे हैं, अमिताभ बच्चन हाँ। गब्बर का रोल? हाँ जी। अच्छा, हम ये सोच रहे हैं कि रामू के शोले में अमित जी गब्बर कैसे बनेंगे? वैसे कैसे actually लगेंगे? पूरी इंडस्ट्री यही सोच रही है कि you know what's the character going to be like? You're excited. हाँ, हमें लगता है वो गब्बर ऐसे बनेंगे। कैसे? गब्बर ऐसे बनेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? राजू जी, ये टॉकी मूवीज है, साइलेंट फिल्म नहीं है। ये आप कर क्या रहे हैं? मैं वार्म अप हो रहा हूँ। ओ मतलब आप किरदार में घुस रहे हैं। मैं किरदार में घुस रहा हूँ। मैं अमित जी को मैं अंदर ला रहा हूँ। ओके। इलाहाबाद मेरे अंदर आओ, जुहू 10वां रास्ता मेरे अंदर घुस जाओ। आगे अच्छा, अब दिखाइए। रामू की शोले में अमित जी गब्बर कुछ ऐसे बने होंगे। अरे भैया कालिया, आपने बताया नहीं कितने आदमी थे? ओ, वो 2 और आप साहब 3, फिर भी खाली लौटा आए। क्या सोच के आए थे कि मैं बहुत खुश होऊंगा? यू रिटर्न जस्ट एम्प्टी हैंडेड। कमाल करते हैं। अरे इतनी दूर गए थे, कम से कम साबुन, तेल, घी, कपड़े लत्ते किसी का कॉन्ट्रैक्ट लेके आते, कुछ विज्ञापन वगैरह हो जाते हैं। कमाल करते हैं। आपके सोचने पे मुझे बहुत अफसोस होता है भैया। लेकिन सरदार, हमने आपका नमक खाया। ओह, तो मेन प्रॉब्लम सॉल्ट का है भाई। इसकी सजा तो आपको मिलेगी, क्योंकि मुझे गिरोह चलाना है, इसलिए पनिशमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। तो कितना गोली इसका अंदर? मैंने पूछा कितना गोले इसका अंदर? सरदार आपने भरा, आपको आइडिया होगा। क्योंकि आप हमारे पुराने आदमी हैं, इसलिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। सरदार कुछ लाइफलाइन वाला चक्कर है क्या इसमें? भाई आप चाहें तो फोनो फ्रेंड कर सकते हैं। आपका फ्रेंड जो है सांबा, वो वहां पहाड़ी पे। अरे सांबा, ए सुनना, कितना गोली रहेगा तेरे आइडिया से? कितना गोली होगा? मेरे को इतना ऊपर से दिखता है क्या? कितना भर रहे, कितना निकाल रहे? और तभी रामू की शोले में धर्म जी बोलेंगे, बसंती
इन कुत्तों के सामने मत नाचना। नहीं, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। ये मेरे साथ बाबुल में है, बागबां में है। मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। गब्बर सिंह जो माँ चुमा दे दे, गब्बर सिंह चले चले फिर चले चले। गब्बर सिंह, तुम गाने क्यों गा रहे हो? अरे भैया आप ही बोल रहे हैं गब्बर सिंह। तो फिर हाँ भाई, आप हमारे पुराने दोस्त हैं तो इतना तो करना पड़ेगा। हाँ? इतना शरीफ आदमी है, किसी को कभी कुछ नहीं बोला, बोलेगा भी क्यों जिसका मुंह ही आस्था चैनल जैसा है। शरीफ। इस फिल्म के अंदर आपके साथ 3 लड़कियां हैं जी। अब 3 लड़कियां में से आपने किसको छोड़ा? किसी को नहीं। नहीं, किसी को नहीं। मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। नहीं ना? नहीं। हाँ? आपको पता, आपको बैंकॉक वाले ढूंढ रहे हैं, कहते जो बंदा फ्री में इतनी मसाज दे रहा है लोगों को, बैंकॉक आए तो 500 रुपया कहीं नहीं गया 1 घंटे का। ये आपको पता? मेरी इस फिल्म के साथ सेंचुरी कंप्लीट हो गई। मतलब किसी में? इस फिल्म के अंदर आपके साथ 3 लड़कियां हैं जी। अब 3 लड़कियां में से आपने किसको छोड़ा? किसी को नहीं। नहीं, किसी को नहीं। मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। नहीं ना? नहीं। हाँ? नहीं। मेरे तो भगवान की इमरान बनने गए। मेरी इस फिल्म के साथ सेंचुरी कंप्लीट हो गई। मतलब किसी में? और मैं एक सीरियसली हाँ। इमरान, सीरियसली, चलो आप पर्दे पे किस करते हो, देखने में अच्छा लगता है कि आप किस कर रहे हो। मेरे आजकल नेफ्यूज उस उम्र में आ गए हैं कि वो किसी विसिंग थोड़ा सा समझ में आ गया उनको, तो वो आपके फैन हो गए जी। जी हाँ, क्योंकि इतना ही देखने को मिलता हो, इतने में खुश हो जाते हैं वो। ये लेकिन जब आप प्रीमियर पे अपनी वाइफ को लेके जाते हो, सर इसलिए मैं अपनी फिल्मों के प्रीमियर नहीं करता हूँ। नहीं करते हो? नहीं करता हूँ। लेकिन जब वो देखती हैं वो उस वक्त क्या होता होगा? सर डायन का जो एक भयानक रूप होता है, हाँ, मेरी बीवी जो है ना? रिलीज के टाइम पे उनका रूप कुछ वैसा हो जाता है। जाने से पहले मुझे आप ये बात बताइए कि क्या लगता है कि अभी 3 लोग अंदर हैं, सना है, उर्वशी है और इमाम है। क्या लगता है कि इनमें से किसके जीतने के चांसेस हैं? आई थिंक उर्वशी एक फेवरेट है। तो हम सब देखेंगे कि इमरान साहब का अंदाजा कितना सही रहा, लेकिन वो बाद में। फिलहाल मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूं। इमरान मेरा हाथ पकड़ो। या रेडी? 1 2 1 2। हाँ जी कमिश्नर साहब, पहुंच गया हम बिग बॉस के घर में। हाँ खाली करवा दे, 100 दिन के लिए दे भाड़े पे, बुआ का घर समझ के बैठे हुए हैं। हाँ मैं करवाता हूँ खाली। हाँ, पहले तो अंदर नहीं आने दे रहे थे सिक्योरिटी वाले। हाँ एक तो बंदे की पर्सनैलिटी शाहरुख खान जैसी हो, कोई कहीं पे भी रोक लेता है। हाँ मैं देख लेता हूँ सर, खाली करवा के आऊंगा घर जी। बिग बॉस तो है नहीं इधर, ठीक है मैं करवा लूँ। तो बिग बॉस किधर है? बिग बॉस यार ये नजर क्यों नहीं आता? बिग बॉस है कि दीपक तिजोरी? खैर, बिग बॉस ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं। अच्छा हमारा घर हम ही से पूछ रहे हो? अरे हमने 100 दिन के लिए भाड़े पे दिया था और पीछे छुप छुप के बातें क्यों कर रहे हो? बिग बॉस चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इंतजार करें। कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कुछ वक्त बाद ही घर खाली करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिग बॉस स्क्रिप्ट देख के पढ़ता फिर भी कितना टाइम लेते, इतने पॉज क्यों लेते हो? ओह सब इधर बैठे हुए हैं महानुभाव। अरे यार भाई साहब आपका बड़ा फैन हूं यार मैं। ये भाई साहब भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं आप, एम आई राइट? मैं बड़ा फैन हूं इस बंदे के लिए, जोरदार तालियां। इतना शरीफ आदमी है,
किसी को कभी कुछ नहीं बोला, बोलेगा भी क्यों, जिसका मुंह ही आस्था चैनल जैसा है। शरीफ आदमी, मैंने बड़ी फिल्में देखी हैं आपकी। सिद्धू पाजी बंदा बहुत शरीफ है, इतना शरीफ मैं क्या बताऊं आपको। जिस दिन शादी हुई इनकी, अपनी बीवी के स्वागत वाले दिन पूछ रहा है, कहता आपके घर वालों को पता है कि आज रात आप मेरे साथ रुक रही हैं? यार मैं कमाल कर दी है। सपना जी आपको भी प्रणाम, आप बड़ी मशहूर है, आपको पता है दुनिया में चर्चे हो रहे हैं आपके, और आप इतने इतने सेलिब्रिटियों के बाल काटती हैं। शुक्ला जी कैसे छूट गए आपसे? इसके दो ही रीजन है, या तो ये इंटरेस्टेड नहीं आपसे बाल कटवाने में, या आप इनको सेलिब्रिटी नहीं समझती। खैर, बड़ा असीम, हाउ आर यू? इनके लिए भी जोरदार तालियां। ये फिनाले में आई कटिंग करवाने हैं। सपना जी की इनके साथ बड़ी बनती है, अच्छी तरह से ट्रिमिंग करवा के जाना। खुद का बेचारे का इतना बाहर नहीं जितना बालों का और दाढ़ी का है। राजीव पॉल मेरा भाई, बड़े पुराने एक्टर हैं राजीव पॉल। मुझे आज भी याद है, बहुत साल पहले एक सीरियल आता था शांति, उसमें ये मंदिरा बेदी बनते थे। आपको पता, आपको बैंकॉक वाले ढूंढ रहे हैं, कहते जो बंदा फ्री में इतनी मसाज दे रहा है लोगों को, बैंकॉक का है तो 500 रुपया कहीं नहीं गया 1 घंटे का। ये आपको पता है, बड़ी प्यारी स्माइल है दोनों। राजीव की स्माइल बड़ी प्यारी है। डिंपल जो आप देख रहे हैं ये नेचुरल नहीं है, ये बाद में डाले गए हैं। एक दिन दिलनाज को गुस्सा आया, उसने यहां से पकड़ के उठा लिया। ये चीजें ये बाद में होती थी, जब कैमरा बंद हो जाता था तब होती थी ये चीजें। यूं से पकड़ के उठाया कि कैमरे के सामने बड़ा तंग करता है, अब बोल। तो वो डिंपल पक्के हो गए एडजस्ट, क्योंकि माशाल्लाह दिलनाज मेरी बहन है, बड़ा प्यार है मेरा, खाते पीते घर की है। ये तो भैंस की उंगली में डाल के नाक में भैंस पलटा दे, तो ये खड्डे वड्डे तो चीज ही कुछ नहीं है। निकेतन साहब आप मॉडल हैं, मुझे पता है, मैंने वैसे आपका कोई शो नहीं देखा, लेकिन एक्सप्रेशन से पता चलता है। जोरदार तालियां सारे कंटेस्टेंट्स के लिए। अरे यार बातों बातों में भूल ही गया, मैं तो घर खाली करवाने आया था, मेरी सुन नहीं रहा कोई। सलमान भाई पता नहीं किधर चले गए। इधर इधर है। सलमान भाई मेरे को पहचाना आपने? अरे मैं आपकी सारी फिल्में देखता हूँ। थैंक यू। अरे मैं फर्स्ट डे आपकी सारी फिल्में देखता हूँ। आपको पता है जब तेरे नाम आई, मैं फर्स्ट शो में आगे बैठा हुआ था। मैं जब आपको गुंडे पीट रहे थे, मैंने बोला भी सलमान भाई भागो गुंडे, आपने सुना ही नहीं। मेरी सुनी होती तो आज भूमिका चावला आपकी होती। आइंदा नजर रखूंगा। आप ध्यान रखा करो ना फैंस का, फैंस इतना ध्यान रखते हैं आपका। ओ भाई मैं पड़ेगा। घर खाली करवा रहा हूँ, घर नहीं खाली कर रहे। कौन घर नहीं खाली कर रहा? ये सारे लोग 100 दिन के लिए किराया लिया था, सारे निकल गए, 2-3 बच गए। ऊपर से साथ में सिद्धू साहब की सिक्योरिटी भी मेरे को करनी होती है। सिद्धू साहब की सिक्योरिटी क्यों हाँ करनी पड़ती? सिद्धू साहब को क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? सिद्धू साहब को नहीं जरूरत है, वो जो आसपास इनको मिलने आते हैं उनको जरूरत होती है। इनका कोई पता नहीं ना कब किसको पकड़ के कविता सुना दे कब। और ऊपर से जिसकी कविता वो आ जाए तो उसको भी बचाना पड़ेगा फिर। पर ये सिद्धू साहब मैं आपका बड़ा फैन हूं, यहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां के एमपी भी हैं। इतने प्यारे इंसान है। सलमान भाई आपको पता है जब इनको साइन करने गए ना, इनको बताया गया कि देखिए सिद्धू साहब आपको 100 दिन घर में रहना है कंटेस्टेंट के साथ, तो सलमान जी होस्ट करेंगे शो। कहते नहीं यार सलमान इतना बड़ा स्टार है, वो होस्ट करेगा, मैं अच्छा थोड़ी लगता हूँ शो जज करता हुआ, आदत पड़ी ना जज करने की। हमने मना किया नहीं भाई आपको जज नहीं करना है, कॉमेडी शो नहीं है, 100 दिन आपको कंटेस्टेंट के साथ घर पे रहना है। तो कहते जब घर पे रहना तो अमृतसर ले आओ सबको। मतलब कहते लोनावला तो सबने देखा हुआ है, मेरे घर पे आएंगे तो किसी की जरूरत नहीं मुझे बाहर निकालने की, बस यहाँ पे निकाल देते हैं। सलमान भाई ये घर नहीं खाली कर रहे, ये बंदे गए कहाँ? 3 बंदे रह गए, उनको बुलाओ। जाना है देखना है तो फिर मीट टीवी के थ्रू देखना पड़ेगा। हाँ भाई बंदे ना किराया दे रहे बाहर आ रहे। अरे वाह, हमने आपकी आवाज पहचान ली सुदेश भाई। कपिल सॉरी सुदेश। आवाज अभी मैंने आपको बोला। सलमान भाई मेरे को गोली मार दे आप खुद ही मार लो अपने आप को। क्या कर रहे हैं आप? नहीं इन्होंने मैंने बोला इनको इनकी आवाज में पहचान सकता। मैं आपको जगह इमाम की जगह हमाम बोल दूं तो? वो तो सब लोग बोलते हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं होगी। इमाम भाई जी सर, बड़ी दुनिया पसंद कर रही है आपको। आई लव यू टू एंड आई थिंक पहले बोलना। अरे भाई आप आई लव यू, सीरियसली यू आर द बेस्ट। थैंक यू भाई। एक बात बताइए आपको ये फोबिया क्यों बाथरूम का, कि बाथरूम साफ होना चाहिए,
आप इतने क्या है? एक मिनट, कोई फोबिया नहीं है सर, मैं सिर्फ एक बात मानता हूँ कि जहाँ सफाई रहती है वहाँ बरकत रहती है। बाथरूम में अंदर जाके आपने कौन सा कढ़ाई पनीर बनाना है? टाइम आउट भाई, एक मेरे को बात बताओ, टाइम आउट ज्यादातर मैंने बचपन में ऐसे सुना है, ये कौन सा टाइम आउट? ये मेरा तरीका है सर, और मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक दिन नहीं, मेरे को बहुत पसंद आया, और उस दिन मेरे को बड़ा पसंद आया जिस दिन सलमान भाई के बोलते, सलमान भाई टाइम आउट। बोल देखो किनके रहे हैं, सबको पता है इनका टाइम कभी आउट नहीं हो सकता। फिल्में दो ही बंदों के भरोसे चलती है, कि भगवान भरोसे, दूसरी सलमान भरोसे। वेरी ट्रू। एक बात बताओ ऋषि, बोलो। आपने सीरियलों में वैम्प का रोल बड़ा किया है, हाँ, आज कैसा लग रहा है आपको भी वैम्प मिली, एक मेल वर्जन? एक मेल वर्जन वैम्प। वैम्प से कहीं बढ़कर है भाई। कैसा लग रहा है? कुछ भी नहीं है इनके सामने, कुछ भी नहीं। उर्वशी, बोलिए। अगर आपके बच्चे बड़े बड़े नहीं ना होते तो मैं आपको प्रपोज जरूर करता। हाय हाय कपिल, अभी भी कर दे, कोई बात नहीं। चलो मेरे को गोद लो ले एज ए मम्मी सही। खैर, मैं सलमान भाई, ये बातों बातों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनको बोलो हमारा घर खाली कर दे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं चेक करूंगा आके, ठीक है? अच्छी बात। आजा आजा। और बाथरूम से वो सब जो आप कपड़े रहते हैं ना, सामान वान, वो सब उठा लेना आप। जी जी बिल्कुल। थैंक यू इमाम भाई, लव यू। लव यू टू। थैंक यू सलमान भाई। अल्लाह, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। 3 cheers for Kapil. मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो पसंद है, उसका मजा सिर्फ रात को ही आता है। तो इतना डिफिकल्ट काम क्यों कराते हो यार? ये जो आपने जो अभी जो हाल में गाना गाया था, ये आप ही ने गाया है? जी जी। तो एक बार अगर आप गा चुकी हो गाना, तो दूसरी बार गाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? तो फिर तो शुरू हो जाओ। गाऊं? हाँ, कौन सा गाना गाएंगे? आप बोलिए। एक एक लाइन गाना है, आप एक बफी का गा दो, और एक फिर एक बफी का सिर्फ। नहीं, वो इंग्लिश वाला वो कमाल गाई है आप यार। नो मेकअप योर माइंड ना। तो दोनों मेकअप कर दिया माई। दोनों गाओ। दोनों गाओ। एक एक लाइन। हाँ, एक एक लाइन। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। अब जब इतना अच्छा गाया है तो दूसरा भी गा दो, है ना? I know you got your own town. I know you got your own ways. I know you got your own life. I'm just saying, come on down to my place. I told you ना? Did I tell you? Who sang the song? प्रियंका। विद्या जेलस ना, है ना? कितना अच्छा किसी का गई है, हाँ? है ना? नहीं, हम लोग दोस्त हैं, it's cool. I think. You are the friends. We are na. Now, how do you prove that? We are na. करेक्ट है। तो आप और मैडम भी दोस्त होंगी? हाँ जी। आप और मैडम भी दोस्त होंगी? एक्चुअली हम हैं। हैं? जी। फिर से हंस लीजिए एक बार, अच्छा लगता है। अनुष्का जी, आप दोस्त हैं? अब अनुष्का शर्मा रही है। नो सीरियसली, अमेजिंग वॉइस, और दुआ करता हूं कि आप अपने सिंगिंग करियर के अंदर एक्टिंग करियर से बहुत आगे निकल जाएं। या ये दुआ थी या बददुआ थी? मिक्स्ड है। मिक्स है ना?
तो दोनों ही लेवल पर आप दोनों के लिए दुआ कर दीजिए। दोनों अच्छे। दोनों बहुत अच्छा हो जाए आपके लिए। बस तो फिर आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच। और जाके बैठिए, 3 रिएक्शन दीजिए और फिर आप फ्री हैं, जहाँ जाना है आप जाइए। थैंक यू। अगला अवार्ड है फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं कॉल ऑन स्टेज विद्या बालन। मैंने जब इन्हें पहली बार देखा था, आपको याद है वो लम्हा जब मैंने आपको पहली बार देखा था? क्योंकि मुझे याद नहीं है। आई थिंक कहीं एम्स्टरडैम के अंदर मुलाकात हुई थी, आप और आपके फादर थे। जी, आपने उनके लिए गाना गाया था। कौन सा? वही ओ बालन हारे निर्भर होने तेरे बिना हमरा कौन नहीं। बिल्कुल। I swear the father was shocked कि ये क्या हो गया भाई, but he was very sporting and he started singing with me and then we got along fine and then ये शादी कर लिया आपने, बुलाया तक नहीं, शर्म आनी चाहिए। मैंने बड़े बड़े लड्डू भेजे थे। बड़े बड़े लड्डू? अच्छा मुझे एक बात बताइए, पूछिए कि शादी के बाद कैसा लग रहा है आपको? इनकी लाइफ में तो एंटरटेनमेंट ही होगा अभी। हाँ? शादी के बाद तो लगता है कि मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो पसंद है, उसका मजा सिर्फ रात को ही आता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड जो हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर, वो सुबह बहुत जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और रात को जब लौटते करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सबको पता है कि आप के मायने क्या थे। खाना खाते हैं भाई। That's it? तो फिर शादी क्यों की आपने? I don't understand this. Does anybody हाथ ऊपर उठाइए कि शादी किसने खाना खाने के लिए की है? यहां पर आपने खाना खाने के लिए शादी की है? No, but seriously tell me that we see her on screen and आपने शादी कर ली, तो जो स्क्रीन पे दिखती है विद्या और जो घर में है, कितनी डिफरेंट हैं दोनों? सेम है? रियली सेम? अरे कोई माइक दो यार, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। वो बर्फी के बाद सिर्फ इशारों में ही बात करने लगे हैं। बर्फी के बाद है, शादी के बाद आपको लड्डू भेजने के बाद। लड्डू भेजेंगे आप मुझे? इनके हाथ के बनाए हुए लड्डू, बेसन के लड्डू, मोतीचूर, मोतीचूर के लड्डू। हाय हाय, आप मोतीचूर के लड्डू भी बनाते? ये सब आपने पहले क्यों नहीं बताया? इसके जवाब में मैं क्या कहूँ? ये कि मोतीचूर के लड्डू ये खिला रहे हैं और आप हमारे दिल को चकनाचूर किए जा रही हैं। हाय 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 हाय, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू विद्या, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं किसी को बुलाना चाहता हूँ। बुला सकता हूँ? कम करण। हाँ जी करण, have coffee with me again? Anytime, Salman. Absolutely anytime. How's it going after that? After the coffee? I don't know. Have you lost your virginity? I really loved what you made me do. I will never do it again. Yeah, you come here. Don't go. Don't leave me like this alone on stage. सोफा है कुछ? बिस्तर, सोफा, चेयर, कुछ भी? मैंने क्या बिगाड़ा है सलमान? मैंने तो ओपनिंग एपिसोड पे बुलाया था। सोफे ले आओ ना, सोफे कोई ले आओ ना। मैं लेटना नहीं चाहता। आपको कोई लेटाना भी नहीं चाह रहा यहाँ पर? यही तो प्रॉब्लम है।
कब से मैं कह रहा हूँ मैं लेटना चाहता हूँ एक्चुअली, पर स्टेज पे नहीं। इस पे तो लेट भी नहीं सकता। चलो ठीक है। हाँ स्वीट हुआ। कम करण, अभी ये क्या है? इस शरबत। ओह, वेलकम टू शरबत विद सलमान। राइट। Cheers. No, It's not so bad. पहला सवाल जो मुझसे करोड़ों लोगों ने पूछा है जी, लेकिन मैंने आज तक वो सवाल किसी से भी नहीं पूछा जी। करण, आपने अभी तक के शादी क्यों नहीं की? I am also a virgin. Technically. ये टेक्निकली और नॉट टेक्निकली क्या होता है? अब ये बैक स्टेज बताऊंगा, पन इंटेंडेड। बैक स्टेज। हाँ करण जी, आप जब अपने शो में लोगों से सवाल पूछते हो जी, तो कभी कभी क्या डर लगता है? हाँ, आपसे मुझे मैक्सिमम डर लगा था। एट एक पॉइंट मुझे लगा कि वो दबंग वाला हाथ मेरी तरफ आ रहा है। कौन से सवाल पे ऐसा लगा था आपको? यहाँ कैसे कह सकता हूँ, ये पारिवारिक शो है। वो वाला शो पारिवारिक नहीं था। चलिए अगला सवाल आपका। जी। मुझे देखिए आप ब्रेथलेस क्यों हो रहे हैं वैसे? आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट एक्चुअली, बट लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसका फ्रेजिंग थोड़ा सा गड़बड़ है तो जी। इंटरव्यूज आप किसकी लेना पसंद करते हो, हीरोइन या हीरोज की? इंटरेस्टिंग कौन लगता है आपको ज्यादा? देखिए, दो लड़कियों को अगर आप डाल दो काउच पे तो ज्यादा मजा आता है, तो आई वुड से द गर्ल्स। तनीषा हंस रही यहाँ पर। लेकिन ऑफ कोर्स सॉलिड पर्सनालिटी आपकी तरह, देन ऑफ कोर्स देयर इज नो कंपैरिजन। नहीं आप कहना क्या चाह रहे हो यहाँ पर? एज अ होस्ट आई स्विंग बोथ वेज। I'll go either side, जो भी आ जाए। आपके हिसाब से कौन ज्यादा सच्चा है, मर्द या औरत? अच्छा, ये रैपिड फायर है यार, तुम तो इसको एकदम सोच समझ के एकदम टाइम ले लेके। मुझसे ज्यादातर मर्द ज्यादा झूठ बोलते हैं, तो शायद मैं कहूंगा कि औरत ज्यादा सच्चे होते हैं। आज की तारीख में डुप्लीकेट की रीमेक बनानी पड़े, कौन बनाएगा उस फिल्म की रीमेक? वो मेक में ही हमारा रीमेक हो गया था। समझो बनवाली, तो किसको हीरो लेंगे? अभी ना आपने ही स्टेज पे कहा कि दो आमिर खान 400 करोड़ ले आते हैं, तो मैं उन्हीं को लूंगा फिर। जी, मुझे भी ऐसा लगा। क्योंकि आपके दो आएंगे तो 1000 करोड़ बन जाएगा ना। उतने पैसे रखने के लिए मेरे पास कोई बैंक वॉल्ट नहीं है। दीपिका कोई ले लो आप। वो तो राम ही लीला को ले लेगा ना, मेरा क्या काम है? नर्वस हो रहे हैं सलमान आप थोड़ा। अच्छा, खुद के बारे में सबसे सच्चा रूमर कौन सा सुना है आपने? कि आप मुझसे प्यार करते हैं। ये रूमर नहीं, ये हकीकत है। हकीकत है। वाकई में आपसे बेशुमार मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। ये कह दिया बस, मैं अभी परलोक सिधार सकता हूँ ये सुन के। अगर आपको लड़की बनने का वरदान मिले जी, तो आप किस हीरोइन की तरह बनना चाहेंगे? ऐश्वर्या राय। वजह? ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन। वजह पूछ रहे हैं आप? जी। आप पूछ रहे हैं वजह? अगर आपको लड़की बनने का वरदान मिले जी, तो आप किस हीरोइन की तरह बनना चाहेंगे? ऐश्वर्या राय। वजह?
ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन। वजह पूछ रहे हैं आप? जी। आप पूछ रहे हैं वजह? जी मैं पूछ रहा हूँ। हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया में सबसे खूबसूरत औरत लड़की वो है, तो ऑब्वियसली वो तो है, तो डेफिनेटली ऐश्वर्या राय, बिकॉज इवन आई वांट टू बी। तालियां तालियां तालियां, बहुत अच्छा। ये हैम्पर और पैम्पर दोनों जीत गए। अच्छा अभी फटाफट जवाब दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। कॉफी या काफी? कॉफी ना, काफी तो कभी काफी नहीं होगा। कभी काफी नहीं होगा आपके लिए। हाँ। डीडीएलजे या कुछ कुछ होता है? डीडीएलजे। डांस या गाना? गाना। शाहरुख या सलमान? I will start crying. Then I don't want to watch you cry. Then Salman. And he will kill you. So I said Salman. I don't like to see men cry. No, I will start crying. अगर आपने मेरा नाम ले लिया तो मैंने आपका नाम लिया तो cry. अच्छा इन 5 को जी रैंक इन ऑर्डर ऑफ सच्चाई, यानी कि जेन्युइन पर्सन जी के ऑर्डर में रेट कीजिएगा। जी। करीना, कैटरीना, काजोल, माधुरी, दीपिका। काजोल, करीना, माधुरी, बी केयरफुल, टेक कैटरीना अप, बाय, टेक हर अप लिटिल बिट। You took her up ना? I don't need to. You took her very up. She doesn't need me anymore. Kajal, Kareena, Madhuri, Deepika, Katrina. Last. Why? Because she refused that song of yours. No, she did the song for me. And in spite of that, she didn't do a movie, na? Oh, that movie. That movie. Yeah, but Deepika did that, na? Thank God. Then. She really, we are very eternally grateful she did that movie for us. Karan. हाँ जी. Last round. Yes. अगर आप सुबह उठकर जी अपने आप को इनके रूप में पाओगे जी तो क्या करोगे? जी. If you woke up as Shah Rukh Khan. I woke up as Shah Rukh Khan. I would feel like the king of the world. Nice. Hrithik Roshan. I would wear that latex suit. I always want to wear spandex in my life. And because on my figure right now, it won't really look good. But I would definitely wear that spandex latex suit and stand like the king of the world. Karan, you would look really awesome in that. Yeah, because now too many things would bulge out. And then we'll use that fan also for you, for that ghagra to fly up. Yeah. That blowjob. Yeah. The fan. That only. No. Yeah. Yes. Imran Hashmi. Imran Hashmi, I would kiss whoever I would find. And last, Salman Khan. I would call Karan Johar and say I'm doing your film free. हो गया कॉफी करण। जाओ अभी। Thank you. हैम्पर का बजट नहीं है हमारे पास, तो सॉरी। And thank you. Thank you, Salman. I love very you much. lots. And I love Thank you too. Thank you. And thank you. आपको इतना नहीं पता, जब कोई आता है तो उसको हाय कहते हैं? हेलो। आई सेड हाय। ये इंग्लिश इज सो वीक। कौन से स्कूल में पढ़ी हो तुम? अरे यार साफ क्यों मिल रहा है फिर भी? तो मुझे लग रहा है कुछ भूल रही हो रागनी तुम भी ना यार। हाय कपिल। है हाय। पक्का यही था? भूल मैं भूल। तुम लगता कुछ भूल रही हो कुछ रागनी, या गेटिंग समथिंग। लिपस्टिक इज ओके, कॉस्ट्यूम इज फाइन, हेयर भी ठीक है, मतलब क्या मुझे तो सब कुछ याद है यार। तुम एक काम करो, अपना खाना कम करो, सलाद बढ़ाओ थोड़ा। अच्छा। थोड़ा ककड़ी वकड़ी खाया करो, थोड़ा फाइबर दिमाग में जाए तो। तुम लड़कियों को यही सब आता है क्या? हमारे वहां पे जो उगती है ना ककड़ी, उनमें फाइबर होता है। प्लीज। वैसे मैं सोच रही हूँ कुछ भूल रही हो तुम यार। मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। तुम प्रॉम्प्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैंने जिंदगी में नहीं कभी पढ़ा, पैदा होने से पहले। मैं कहाँ प्रॉम्प्टर पढ़ता हूँ? Yes, Manish, you can understand my feeling, brother. यार तुम्हें
इतना नहीं पता कि एक हैंडसम आदमी आया है, थोड़ा उसकी तारीफ वीफ करो कुछ। अच्छा ठीक है। सीधा मुंह पे बेइज्जती। बेदी साहब कैसे हैं? हाय कपिल। हाँ जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत करें धुआंधार कॉमेडी के बादशाह, द बेस्ट होस्ट कपिल शर्मा का। शुक्रिया। तुमने टांग नहीं दिखाई, वेरी बैड। थैंक यू रागिनी, तुमने जो मेरी तारीफ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारी इंडस्ट्री में एक कलाकार जब दूसरे कलाकार की तारीफ करता है तो या तो वो दिल से उसका फैन होता है या उसको स्क्रिप्ट में लिख के दिया होता है। एंड ट्रस्ट मी, यू रीड इट वेरी वेल रागिनी। इंग्लिश माइंड ब्लोइंग है कि नहीं? या ओबामा सर भी यही कहते हैं। एक्चुअली मेरी इंग्लिश सुपरब सुपरमैन की तरह है, जो पब्लिक के ऊपर से निकल जाती है। नई बात कई लोगों को समझ आती है। खैर इट्स ओके। तुम ना आते ही शुरू हो गया। मैं तो जब दुनिया में आया तो तभी शुरू हो गया था। तुम्हें कभी किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता ना? कभी किसी को कहा है कि तुम हॉट हो या ब्यूटीफुल हो? मुझे समझ में नहीं आता हॉट कैसे। कब मैंने कल एक लड़की को बोला, वो भी तुम्हारी तरह थोड़ी इंग्लिश वीक थी उसकी। ओह, शी वाज वेरी लो इन इंग्लिश। आई टोल्ड हर दैट यस्टरडे योर टेंपरेचर इज वेरी हाई एंड शी सेड आई एम नॉर्मल। उसको बेवकूफ को पता चला मैं उसको हॉट बोल रहा हूँ। होता है कभी। मेरे बारे में आपके कुछ विचार हैं? नॉर्मली यू आर 98 एक्चुअली, बट यू मे बी गो बिहाइंड द 101 डिग्री एक्चुअली। मे बी फंक्शन खत्म होने तक यू विल बिकम like a pizza on. Somebody can make a pizza on your forehead and you are just beautiful यार। क्या बात है। थैंक यू कपिल, तुम तो सीरियसली मेरी तारीफ करने लगे। मैं तो ऐसे ही मजाक से पूछ रही थी यार। अच्छा, मजाक भी तुम करोगी हैं? मैं क्या वड़ा पाव खाने आया हूं यहाँ पे? मजाक भी अब सारा कुछ यही करेंगी अब। जहां तक मेरा अंदाजा है, अंदाजा बड़ा लगाते हैं इंडिया में लोग। तुम यहाँ होस्ट करने आए हो। हाँ तो वो चल रहा है। वो देखो भाई साहब। अच्छा ये देखो, आपकी बेटी है आपकी हैं? बीवी को क्यों नहीं पकड़ाते? शादीशुदा आदमी देख ला, बच्चे पिला। और बीवी भी मैंने देखा है 1-2 साल तक ही बच्चे को संभालती, बाद में पति की गोद में बिठा देती। लो तुम्हारा भी उतना ही हाथ है इस साजिश में। एनीवेज, अंदाजे की बात चल रही थी। हमारे हिंदुस्तान में लोग अंदाजा बड़ा लगाते हैं। घर में 4-4 घड़ियां पड़ी होती, फिर भी सोच रहे होते यार 9:30 लगता है हो गए, दिया बाती खत्म हो गया है। सभी घरों से हंसने की आवाज आ रही, लगता है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू हो गया। ऐसे ही जब कोई और प्रमोशन नहीं करता तो हम लोग खुद प्रमोशन करने में विश्वास रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अंदाजा लगाना भी एक हुनर है कपिल, लेकिन ये हुनर एक जगह बिल्कुल काम नहीं करता है, वो है क्विज शो में। आई लव क्विज शोज एक्चुअली। मेरी तो जनरल नॉलेज इतनी पक्की है, मैं क्विज शो में चला जाऊं तो पक्का जीत के आऊं, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। अच्छा, तो मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज जरा टेस्ट करना चाहूंगी। Yes. बताओ, पानीपत में कितनी लड़ाइयां हुई थी? 4। बड़ी बेकार है यार, पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई थी। मेरे मामा की जब बारात गई थी पानीपत में, हमने दारू पी के जो लड़ाई हुई, वो चौथी लड़ाई कौन गिनेगा? करते हो तुम, इतने कूल डूड हो तो तुम खुद एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? मैं न्यूज चैनल देखता हूँ। Really? हाँ, अब मैं आपको सच में बताता हूँ कि आजकल कुछ न्यूज चैनल जो हैं वो ऐसे भी हैं जो न्यूज कम देते हैं, एंटरटेन ज्यादा करते हैं। बैक टू बैक 27 बार एक ही चीज दिखाते हैं। गोपी बहू के हाथ से गिलास गिरा, गोपी बहू के हाथ से गिलास गिरा। अबे तू देख रहा है तो खुद जाके उठा लेना। हमें क्या बता रहा है? अजीब अजीब चीजें होंगी और कुछ तो डरा भी देते हैं। कहीं को न्यूज बताने का स्टाइल ऐसा होता है, ध्यान से देखिए खौफनाक चेहरा। अरे भाई, तुम नहीं बताओगे तो हम लोग क्या देखेंगे नहीं? इनको फिर डर लगता है सामने बैठ के देखने को। आदमी थोड़ा साइड पे होकर देखता है, कहीं निकाल के फेंक के मारी ना दे कुछ। लेकिन कुछ न्यूज चैनल्स हैं जो अपना काम मुस्तैदी के साथ करते हैं, न्यूज बनाते नहीं दिखाते हैं। जी, न्यूज चैनल की इसी महत्वपूर्ण भूमिका